फ्रेंड्स, स्टडी विद भुनेश चैनल में सभी का फिर से स्वागत है। हमने जनजातीय विद्रोह शुरू किया था और कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में भी हमने जान लिया है। और हमने पिछले क्लास में तिलक विद्रोह और मुंडा विद्रोह, दो विद्रोह के बारे में हमने देखा था कि किस तरह झारखंड के क्षेत्र में जो तिलक विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे तिलक मांझी, उन्हें किस तरह एक अंग्रेज अधिकारी क्विकलैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो हमने कल इसके बारे में बेसिकली चर्चा कर लिया था और हमने एक और विद्रोह देखा था मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा के रूप नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह हमने दो विद्रोह कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते, देख लेते मुंडा विद्रोह किस तरह हुआ था। तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता था, हमने बताया था, कल बताया था कि मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो बेसिकली कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा जी थे, जिनका एक और नाम से जाना जाते हैं वो मुंडा उलगुलान के नाम से जाने जाते हैं। 1783 में बुंडू एवं राही का मुंडा विद्रोह हुआ था 1793 ईस्वी में। उसका जो नेतृत्व करता थे उन्हें बताया था कौन थे, विष्णु मानकी। लेकिन इस विद्रोह को एक अंग्रेज अधिकारी मेजर फॉलर के द्वारा दमन कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1796 ईस्वी में सीली एवं राही का मुंडा विद्रोह, सॉरी ये तो बता दिया। 1796 ईस्वी में सीली एवं राही का मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, जिसमें से इसका नेतृत्व करता थे वो राम शाही मुंडा और ठाकुर दास। याद रखिएगा, मुंडा बुंडू एवं राही का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता विष्णु मानकी जी थे, जबकि सिल्ली एवं राही का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, राम शाही मुंडा और ठाकुर दास। ओके, 1707 में तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि दुखन मान की जो है तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और पलामू के जो मुंडा विद्रोह भूकन सिंह के, ये तो हमने पहले भी हमने जान लिया था इसके बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, एक जो नेक्स्ट विद्रोह था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगला विद्रोह जो हुआ था जनजातियों के द्वारा, जो अगला विद्रोह किया गया था, उस विद्रोह का नाम था वो हो विद्रोह। आप लोग सभी इस नाम से परिचित होंगे, हो विद्रोह। क्या नाम है, हो विद्रोह। आज हम लोग क्या करेंगे, हो विद्रोह के बारे में जानेंगे। हो विद्रोह 1820 से लेकर के, जबकि मुंडा विद्रोह 1793 से 32 से चला था, 1832 से चला था, जबकि हो विद्रोह 1820 से लेकर के 1821 तक चला था। ठीक है, हो विद्रोह। तो हो विद्रोह जो शुरू हुआ था, इसमें जो नेतृत्व करता थे हो विद्रोह का, वो कौन थे, ये हो विद्रोह बेसिकली, हो क्या होता था, हो ये हो देशम के रूप में भी जाना जाता है, नाम से देशम के नाम से जाना जाता है। क्यों देशम, क्यों नाम जाना जाता है, क्या कि जो हो लोगों का जो निवास स्थान होते थे ना, इसीलिए हो देशम का, हो लोगों का निवास स्थान को कहा जाता था। निवास स्थान होता था उसे क्या कहा जाता था, हो दर्शन कहा जाता था। ठीक है। तो यह विद्रोह क्यों शुरू हुआ था, तो इस विद्रोह का जो शुरू होने का मुख्य कारण था, वो चाईबासा के निकट में, चाईबासा के क्षेत्र में 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, रोरो नदी के किनारे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था, जिसमें से रफरेज की सेना ने हो जनजाति को विद्रोह में दमन कर लिया। तो बेसिकली इस विद्रोह में खास कोई कार्य नहीं हुआ था, जिसमें से इसमें यही हम लोग को जानना है सिर्फ कि 1820 में क्या हुआ था, रोरो रोरो नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। कौन सी नदी, रोरो नदी के किनारे, रोरो नदी के किनारे लोगों के विरुद्ध, लोगों जो हो दशम के जो जितने भी लोग निवास करते थे ना, उन लोग क्या किए, किनारे लोगों के विरुद्ध क्या किया गया था, विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था, इस दमन कौन किए थे विद्रोह का, तो मेजर, जिनका नाम था मेजर रफरेज, क्या नाम था, मेजर रफरेज। ठीक है, जो हो जनजाति के सेना जितने भी थे उनको दमन करने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे। कौन, मेजर रफरेज के द्वारा क्या किया गया था, हो विद्रोह को दमन कर लिया गया था। तो बेसिकली हमको इसमें इतने ही जानना है।
अब अगला जो हम लोग का महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, उस विद्रोह का नाम है, आप लोग सभी जानते हैं, कोल विद्रोह। कौन सी विद्रोह? कोल विद्रोह। हम लोग क्या करेंगे, सारे विद्रोह एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में, फिर झारखंड में किस तरह हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग सारे विद्रोह आगे जान लेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। 1831 से लेकर 32, 1820 से 21 तक कौन? हो विद्रोह, कोल विद्रोह। 31 से 32 शुरू हुआ था। ठीक है। तो इस विद्रोह का जो कारण था, कारण देखा गया, विद्रोह का कारण, क्या कारण था, विद्रोह क्यों हुआ? तो इसका कारण था लगान की उच्च दरें। तो बेसिकली सारे विद्रोह में तो एक ही कारण देखा जा रहा था, एक था राजनीतिक कारण। कारण क्या क्या थी? राजनीतिक, राजनीतिक, धार्मिक, और एक और क्या कारण थी? आर्थिक। ये तीन तो कारण थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तीनों कारण थे ना ये तीन ना, जिसकी वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो कारण क्या थी? लगान की जो कोल लोगों की जो लोग थे ना, उनसे क्या किया जाता था? लगान की ऊंची दरें, जो लगान होती थी उसका दर कैसा था? उच्च दरें थी। ठीक है। तथा लगान क्या करते थे ये? उच्च दरें होने के कारण आदिवासी जो कोल थे, आदिवासी क्या करते थे? चुकाने में क्या हो जाते थे? चुकाने में जब असमर्थ हो जाते थे, असमर्थ, तो क्या किया जाता था? इनकी ज़मीनों को, जो भूमि होती थी, ज़मीनों को जो मालिकाना हक होता था ना, ज़मीनों का मालिकाना हक, मालिकाना हक, मालिकाना हक क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता था? लगान की उच्च दर होने के कारण आदिवासियों ने चुकाने से क्या हो जाते थे? असमर्थ हो जाते थे, जिसकी वजह से इनका मालिक भूमि का मालिकाना हक छीन लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। साथ ही और क्या कारण थी? तो ये इसमें एक और कारण आती है। आप लोग सभी जानते हैं कि अफीम की खेती, अफीम की खेती उस ज़माने में उससे क्या बनाया जाता था? तो उसे नशीले पदार्थ बनाए जाते थे। तो अफीम की खेती के लिए आदिवासी को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। तो एक और ये कारण बनती है, अफीम, अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए क्या किया जाता था? आदिवासियों को, आदिवासियों को किया जाता था, को प्रताड़ित किया जाता था, पकड़ पकड़ के लेकर के क्या किया जाता था? इनको ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता था, अफीम खेती करवाया जाता था। ठीक है, प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है। तो एक ये कारण हुआ। और तीसरा कारण जो था, जमींदारों जो थे, वहाँ के जो जमींदारों और जागीरदारों थे, वो कोल के साथ शोषण करते थे, क्योंकि जो वहाँ के जमींदार होते थे वो काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे। जमींदारों तथा जागीरदारों, किसके द्वारा? जागीरदारों द्वारा कोलों का शोषण करना। कोलों को क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। देखिए कितना बड़ा बड़ा कार्य किया जाता था इनके द्वारा, कितने पछताड़ी किए जा रहे थे विद्रोह आदिवासियों को, जिसके वजह से आदिवासियों में क्या हो गया? एक गुस्से की भावना उज्जवल हुआ, और फिर अंग्रेज़ों के बीच विद्रोह किए। ठीक है। तो ये विद्रोह हमने देखा क्या कारण थे? एक लगान की उच्च दरी थी, दूसरा अफीम की खेती, और जमींदारों द्वारा शोषण करना। ठीक है। और एक था, विभिन्न प्रकार के कर भी लिए जाते थे, जैसे भूमि कर हो गया, कृषि कर हो गया, सारे विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। उन लोग विभिन्न प्रकार के कर, एक तो भूमि कर तो होते ही थी, तो एक अलग से भी कर लिए जाते थे इन लोगों पर, कर लिया जाना। ठीक है। तो जिसमें से एग्जाम्पल में देखा गया, हड़िया पर लगाया गया कर,
ठीक है। 1824 में क्या हुआ था, हड़िया पे कड़िया, जो हड़िया होता था, जो पेय पदार्थ होता था, आदिवासियों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, हड़िया। तो हड़िया पर भी क्या किया गया था, हड़िया पर लगाया गया पतचूरी नामक कर, क्या उस कर का नाम क्या था, पतचूई, पत्ता के माध्यम से चुवाई जाने वाला, इसका नाम था पतचूई नामक कर, याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाने लगा। और क्या कारण थी, तो तो पहाड़ा जो पंचायत होती थी, पढ़ा, क्या नाम था, पढ़ा, पंचायत व्यवस्था जो थी, पंचायत व्यवस्था, जो आदिवासियों को जो एक पंचायत जहाँ करते थे, उन लोग का जो व्यवस्था थी, वहाँ पे अंग्रेजी कानून क्या किया गया था, अंग्रेजी कानून का अनुसरण किया गया था, अंग्रेजी कानून यानी लागू किया गया था, अंग्रेजी कानून लागू किया गया, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। तो यह विद्रोह जो हुआ, ये तो कारण थी, विद्रोह का क्या था, ये कारण देखा गया। तो विद्रोह में क्या हुआ, तो विद्रोह प्रारंभ होने से पहले क्या हुआ था, सोनपुर जो परगना थी, वहाँ के सिंधराय मानकी ने 12 गांव के जमींदार छीन करके सिखों को दे दिया था। तो अंग्रेजों के ज़माने में क्या आए थे, सिख का आगमन हुआ था, सिख जो धर्म के लोग थे उनका भी आगमन हुआ था। तो उसी में एक देखा गया था, कब, विद्रोह से पूर्व क्या हुआ था, सिंधराय मानकी, क्या नाम था, सिद्धराय मानकी, क्या हुआ था, सिद्धराय मानकी का जो 12 गांव का जो जमीन था, 12 गांवों का जमीन छीनकर क्या किया गया, छीनकर कर दिया गया, सिखों को दे दिया गया। यही नहीं, सिखों को दे भी दिया गया, साथ ही जो सिंगराई जो मानकी जी थे, उनकी 2 बहनें थी, उनको अपहरण भी कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सिखों सिखों को सिखों सिखों को दे दिया गया। और साथ ही जो सिंधराई मानकी जी थे, उनकी जी 2 बहनों की क्या किया गया, और सिंधराई मानकी की 2 बहनें थी, 2 बहनों को भी क्या किया लिया गया, अपहरण करके क्या किया गया, इज्जत लूट लिया गया, जिसकी वजह से कोल विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है अपहरण करके, तो सिद्धराय मानकी जी की जो बहनें थी 2, उनको अपहरण करके अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, इज्जतें लूट ली गई। उसके बाद एक और क्षेत्र आता है, विद्रोह का कारण है ये सब, ठीक है। एक और क्षेत्र आता है सिंहभूम, कहाँ का, तो सिंहभूम का क्षेत्र आता है, सिंहभूम, सॉरी, गाइस, थोड़ा फ़ोन इधर हो गया था। तो हमने देखा कि सिद्धराय मानकी की जो 2 बहनें थी, उनको अपहरण करके इज्जत लूट ली गई। और सिंहभूम एक क्षेत्र आता है, सिंहभूम सिंहभूम में क्या हुआ था, सिंहभूम के एक गांव है जिसका नाम है बंदगांवा, कहाँ पे, बंदगांवा में क्या हुआ, जफर अली नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था, जो सुगा मुंडा है, आप लोग नाम सुनेंगे, जफर अली नामक एक मुसलमान ने क्या किया था, सुगा मुंडा, क्या नाम था, आदिवासी थे जिसका नाम था सुरगा सुरगा मुंडा सुरगा मुंडा सुरगा मुंडा की पत्नी को भी ऐसे ही क्या किया गया, पत्नी का अपहरण कर इनका भी क्या कर लिया गया, इज्जत लूट ली गई। तो देखा किस तरह अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था ये घिनौना काम ना।
उसके बाद क्या होता है, तो अगला जो होता है विद्रोह का जो, ये तो मुख्य कारण थे, ये हम लोग क्या जान रहे हैं, ये सब सारे क्या थे, ये प्रमुख विद्रोह का प्रमुख कारण थे। ठीक है, विद्रोह का क्या था, ये विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अगला जो कार्य होता है, लेकिन इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, तो हमने ये सारे क्या है, कारण थे, हम लोग जानेंगे अब नेतृत्वकर्ता जो विद्रोह का थे, नेतृत्वकर्ता वो कौन थे, कोल विद्रोह का, तो बुद्धू भगत, याद रखिएगा नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुद्धू भगत के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन इस नेतृत्वकर्ता जो थे इनको क्या किया गया, कैप्टन कैप्टन इम्पे कैप्टन इम्पे के द्वारा, इम्पे ने क्या किया इनको मारा था, मार दिया ना। और इस विद्रोह को क्या कर लिया गया, दमन जो किया गया, दमन वो कौन किए थे, कैप्टन विल्किंसन, याद रखिएगा विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन के द्वारा विद्रोह को दमन कर लिया गया। और क्या किया गया, और क्या किया गया, तो 1833 का छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या किया गया, जब ये विद्रोह को दमन किया गया तो छोटा नागपुर में क्या लाया गया, 1833 में 33 का रेगुलेशन थर्ड एक्ट जो होता है वो उसको लागू किया गया। और साथ ही क्या किया गया, जंगल महल जो जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा। उसके बाद क्या किया गया, 1833 में रेगुलेशन थर्ड लागू किया गया, और इस एक्ट के तहत जंगल महल जिला समाप्त कर क्या किया गया, नॉन रेगुलेशन क्या किया गया, नॉन रेगुलेशन प्रांत जो होता है, प्रांत को संगठित किया गया। ठीक है, बाद में यही प्रांत क्या बन जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, ये प्रांत दक्षिण, यही प्रांत क्या कौन से नाम से जाने जाते हैं फिर बाद में, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी के नाम से जाना जाता है यही प्रांत। ठीक है, देखिए 18 छोटा नागपुर जब बुद्धू भगत को मार दिया गया एमपी के द्वारा, और दमन कौन के, कैप्टन विल्किंसन, तो 1833 ईस्वी में क्या किया गया, एक नया रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिसे 1833 का रेगुलेशन थ्री कहते हैं। इसमें क्या करें, जंगल महल का जिला जो था उसको समाप्त करके क्या किया, नॉन रेगुलेशन प्रांत उसको बना दिया गया, और बाद में यही क्षेत्र क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो पहला एजेंट थॉमस, जो इसका जो दक्षिण प्रांत का जो प्रथम एजेंट बनाया गया, प्रथम एजेंट वो कौन बने थे, एजेंट जो बनाया गया था वो थॉमस विल्किंसन को क्या किया गया, इसका एजेंट बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कोल विद्रोह के बारे में जाना। तो कोल विद्रोह का कारण जो देखा, हमने देख लिया कि अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शोषण की गई थी, काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों के प्रति दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह नेतृत्वकर्ता को किस तरह मारा गया। ठीक है, तो हमने पूरी तरह से क्या किया, कोल विद्रोह के बारे में जाना। अब अगला विद्रोह जो हुआ वो था भूमिज मतलब भूमि से संबंधित कोई विद्रोह होगा। तो अगला विद्रोह जो हुआ है उस विद्रोह का नाम है भूमिज विद्रोह। यह कब से हुआ, 1832 से लेकर के 1833 तक। और जबकि हमने कोल विद्रोह देखा था
कितने से चला था वो कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह 31 से लेकर के 32 तक कोल विद्रोह चला था। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, अब हम भूमिज विद्रोह में आ गए हैं, तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था गंगा नारायण। क्या नाम था? गंगा नारायण नेतृत्व करता। ठीक है, गंगा नारायण जी थे, इनको एक संज्ञा दी गई थी, इनको क्या बोला जाता था? गंगा नारायण को क्या कहा जाता था? नारायण को हंगामा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हंगामा। हंगामा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, बेसिकली गंगा नारायण थे कौन? तो गंगा नारायण माधव सिंह की हत्या करके क्या बने थे? ये क्या किए थे? दीवान बने थे। ठीक है, गंगा नारायण को हत्या कौन किसने किया था? माधव सिंह की हत्या की थी। गंगा नारायण ने क्या किया था? माधव सिंह की हत्या करके दीवान बने थे। ठीक है, तो यह विद्रोह जो कहाँ से पनपा था? ये बेसिकली यह विद्रोह भूमिज विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र, सिंहभूम और वीरभूम, दो क्षेत्र आते हैं, सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, क्या नाम था? खरसावां के, दिख नहीं रहा है, खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, क्या नाम था? खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने क्या किया था? गंगा नारायण का क्या किया था? सर काटकर, देखिए कितना अपने आदमी क्या कर रहा है, काटकर क्या किया था? कैप्टन विल्किंसन को भेजा था। अब देखिए तो कोई शौक होता है ऐसा, भेज दिया था। इसके बदले में चेतन सिंह को क्या मिला था? इसके बदले में चेतन सिंह को 5,000 रुपया मिला था। ठीक है, 5,000 रुपया भेंट किया गया था इनाम के रूप में। ठीक है, उसके बाद 1833 में जो रेगुलेशन थर्ड लाया गया था, 1833 का जो रेगुलेशन थर्ड था, उसमें कुछ क्या किया गया था? राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। तो हमको ये सब इतना इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो इसमें रेगुलेशन कितना 13 के तहत क्या किया गया था? राजस्व नीति में क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो अगला विद्रोह हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट विद्रोह के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जो इसका विद्रोह हम लोग जानेंगे संथाल विद्रोह। वो भी हमारे लिए बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये तो एक ही साल चला था, लेकिन ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगला विद्रोह हम लोग का है वो है, सभी लोग जानते हैं, संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक यह चला था। तो इस विद्रोह के बारे में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, तो कैसा लगा क्लास आप लोग को? तो इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 करके सारे जनजातीय विद्रोह के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और एसएससी का नोटिफिकेशन आप लोग सभी तो जानते आ ही गया है। कितनी सीटें पर? 950 सीट पर क्या किया गया था? वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन अभी बेसिकली आया है और जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप शुरू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी को देखते हुए हम लोग सारे झारखंड के जितने इससे क्वेश्चन किसने पूछे जाएगी, तो झारखंड से 40 क्वेश्चन की पूछे जाएगी। तो हम लोग इसका बहुत ही जल्दी क्या करेंगे? झारखंड 1 बाय 1 करके जल्दी कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे? खोरठा की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खोरठा हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी होगी
आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय, ठीक है।